अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वहीं वे अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है। हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा प्रश्न जो था वो अर्थव्यवस्था से लेकर के था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश कब तक पहुंचा देगा, और साथ ही साथ मेरा प्रश्न था कि वो कौन कौन से विभाग हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको किस तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी, जो जवाब आया है उसमें विभिन्न प्रमुख सचिव जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन विभागों के नाम आए हैं, लेकिन किसका कितना % कंट्रीब्यूशन है, क्यों कम है, कैसे ज़्यादा होगा, उसकी कोई भी इसमें वर्णन नहीं दिया गया है। मंत्री जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं आपके और गवर्नमेंट के, उसके अनुसार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मिलकर के ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकता है। और आज स्थिति ये है कि अगर हम पिछले वर्ष से अभी के ग्रोथ रेट की बात करें, अगर जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं, आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें 20% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है और यहाँ हमारा ग्रोथ रेट 10% मीन अगर हम देखें तो सिर्फ वहाँ तक पहुँच पाया आने वाली है। जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है। उस मिडिल क्लास की पॉकेट से वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी हैं। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? और साथ ही साथ मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा। जब आप डॉक्टर रागिनी सोनकर ने विधानसभा के बजट सत्र में सरकार द्वारा घोषित $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो इसके लिए सरकार के पास एक ठोस, स्पष्ट और व्यवस्थित योजना होनी चाहिए। सोनकर सवाल पर किया, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार किन किन नीतियों और सुधारों को लागू करने जा रही है, क्या कदम उठाए जाएंगे। उनका तथ्य था कि आर्थिक विकास के दावे के पीछे उचित योजनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि राज्य के विकास को पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। 22 सितंबर 2022 को महिलाओं के लिए समर्पित विशेष सत्र में उन्होंने महिलाओं की राजनीति और अन्य क्षेत्रों में भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, न कि उनके आगे या पीछे। अपने भाषण में डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सुनो 100% कविता का उल्लेख करते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरते हुए विधानसभा में अपनी बात रखी। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने पृष्ठभूमि चिकित्सा क्षेत्र में रही हैं। उन्होंने एम्स दिल्ली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की है।
राजनीति में आने से पहले वे एम्स दिल्ली के नेत्र विभाग में कार्यरत थी। उनके प्रभावशाली भाषणों ने विधानसभा में व्यापक चर्चा और सराहना प्राप्त की। योगी सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। जैसे हम देख सकते हैं, महिला शक्तिकरण। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने अपने भाषण में महिलाओं के शक्तिकरण पर जोर दिया था। आपको क्या लगता है, राजनीति में महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ये सवाल है। जाति गणना जनगणना। उन्होंने विधानसभा में जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा या समाज में और अधिक विभाजन पैदा कर सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब दें मुझे। राजनीति में युवा और पेशेवरों की भूमिका। डॉक्टर रागिनी सोनकर एक डॉक्टर होने के बावजूद राजनीति में आई हैं। क्या आपको लगता है कि अन्य पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को भी राजनीति में आना चाहिए? इससे शासन में क्या बदलाव आ सकता है? सुनो, और जैसे जिक्र करते हुए उन्होंने अपने भाषण में इस कविता का उल्लेख किया गया। क्या आपको लगता है कि साहित्य और कविताएं समाज में बदलाव लाने के प्रभावी भूमिका निभा सकती है? विधानसभा में प्रभावशाली भाषणों का असर। क्या आप मानते हैं कि प्रभावशाली और तथागत भाषणों के सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है? फिर वास्तव बदलाव के लिए जैसे जमीन स्तर पर अधिक संघर्ष करना चाहिए हमारी सरकार को। आप इनमें से किसी भी सवाल पर अपनी राय दे सकते हैं या किसी भी और विषय में चर्चा करना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। ये हमारी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का जबरदस्त था, सुंदर भी।